हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे और जिसका नाम है ऊर्जा। इसको इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, एनर्जी क्या है, ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। देखिए, ऊर्जा कई प्रकार की होती है, लेकिन पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य है। सूर्य से ऊर्जा मिलती है। आप कहेंगे मनुष्य को सूर्य से ऊर्जा कैसे मिलती है? देखिए, मनुष्य को जो ऊर्जा मिलती है वो भोजन से मिलती है, और मनुष्य को भोजन मिलता है पेड़ पौधों से, और पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि मनुष्य को जो ऊर्जा मिलती है वो सूर्य से ही मिलती है। तो ऊर्जा के सामुदायिक स्रोत सूर्य ही हैं, इसलिए मनुष्य को भी सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए, क्योंकि उससे भी एनर्जी मिलती है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि विटामिन डी होता है, जो हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो हम लोग ऊर्जा के बारे में बात कर रहे थे। तो ऊर्जा कई प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अगर हम मुख्यतः दो प्रकार की बात करें तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी वह ऊर्जा जिसमें जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण ऊर्जा होती है, उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि कोई वस्तु गतिशील है, चल रहा है, मूव कर रहा है, तो उसकी वजह से जो उसमें ऊर्जा है उसे गतिज ऊर्जा कहेंगे। और स्थितिज ऊर्जा है, जैसे कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, अपनी स्थिति के कारण उसके कारण जो ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा है। जैसे छत पर ईंट रखे हैं, छत पे रखी हुई ईंट या फिर मेज़ पे रखी हुई पुस्तक, इसमें स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि अभी उसके नीचे से हटा दीजिए तो गिर जाएगा, तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी। और जैसे बॉल फेंक रहे हैं आप, तो उसमें गतिज ऊर्जा है। तो इस प्रकार से। और ऊर्जा के संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम 21वीं सदी के महान वैज्ञानिक जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो ऊर्जा जो होता है, जैसे कि गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो इनके और बहुत सारे रूप हैं, जैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और जियोथर्मल एनर्जी, वाइंड ऊर्जा और हाइड्रो एनर्जी। तो ये सब बहुत सारे ऊर्जा हैं, ऊर्जा के ही रूप हैं। तो ऊर्जा जो है मुख्यतः एक से दूसरे रूप में कन्वर्ट होता रहता है। तो इसी ऊर्जा का उपयोग करके, जैसे कि वैद्युत ऊर्जा भी, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, वह भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है, तो जिससे बहुत सारे हम लोग कार्य करते हैं। तो प्रकृति में जो भी ऊर्जा है, इसका उपयोग करके विद्युत पैदा किया जा सकता है। जैसे जल ऊर्जा, बहते हुए जल में उसके वेग के कारण उसमें ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। अब उससे कैसे बिजली पैदा कर सकते हैं, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं? इसमें क्या होता है, जो पहाड़ों से या जो नदियाँ आती हैं उस पर डैम बनाते हैं, बहुत अधिक पानी इकट्ठा करते हैं, और बहुत ऊंचाई से उसको जब गिराते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होती है। तो उसमें इतनी वेलोसिटी होना चाहिए कि जैसे उसको ऊपर से जब गिरता है तो नीचे टरबाइन लगा होता है, उसके बड़े बड़े ब्लेड होते हैं। जब ऊपर से पानी गिरता है तो वो उस टरबाइन को घुमा देता है, और इसकी स्पीड होनी चाहिए 1500 आरपीएम, यानी 1500 रोटेशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में 1500 बार इसको घूमना चाहिए। तो 11 केवी का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है। इस प्रकार आप हवा से भी बिजली पैदा कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, जहाँ बहुत तेज़ हवा बहती है वहाँ पे बड़े बड़े पवन चक्की लगा देते हैं, ब्लेड लगा देते हैं, तो उससे वाइंड मिल्स इसको कहते हैं, तो उससे भी एनर्जी जनरेट हो जाता है। और कोयले से कैसे एनर्जी पैदा कर सकते हैं, इसको थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। इसमें कोयले को जलाते हैं तो बहुत अधिक ऊष्मा मिलती है, हीट मिलती है, उससे पानी को गर्म करते हैं, उससे वेपर बनता है। फिर इसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके एक छोटे जो है उसके लिए छोटा सा स्थान छोड़ते हैं, वहाँ से जब निकलता है तो भी टरबाइन को मूव कर देता है, फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो इस तरीक़ों से भी बिजली पैदा हो जाती है। एक तरीका और भी है, जैसे कि सोलर एनर्जी, सूर्य के प्रकाश में सोलर पैनल लगता है तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। और इसके अतिरिक्त एक है रेडियो
जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं प्रकृति में, इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके अंदर बहुत अति तीव्रवेदी किरणें निकलती हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा किरणें कहते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसको रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे रेडियो एक्टिव तत्व यूरेनियम होता है। जब उस पर जो है न्यूट्रॉन की बमबारी कराया जाता है तो ये 2 भागों में टूट जाता है, बेरियम क्रिप्टॉन, और इससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। और इस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, फिर वही पानी गर्म करते हैं, फिर उसके बाद वाष्प निकलता है, फिर उससे टरबाइन को घुमाते हैं, फिर बिजली पैदा होती है। कुल मिला जुलाकर टरबाइन को घुमाना है, चाहे आप किस तरीके से घुमाइए, किसी भी एनर्जी से मूव कराइए। अच्छा, टरबाइन के घूमने से बिजली कैसे पैदा हो जाती है? उसमें देखिए सिस्टम ये होता है कि जो इसको अल्टरनेटर कहते हैं, इसमें जो टरबाइन होता है इसमें एक स्टैटिक पार्ट होता है, एक रोटेटिंग पार्ट होता है। जो स्टैटिक पार्ट होता है उसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कर देते हैं, रोटेटिंग पार्ट में मतलब उसमें आर्मेचर और स्टैटिक 2 होता है। तो इसमें या तो आप मैग्नेटिक फील्ड को मूव करा दीजिए या फिर आर्मेचर को मूव करा दीजिए, किसी को मूव कराएंगे तो उसमें जो है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्टर्ब होता है। इस डिस्टर्बेंस का उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, तो जिसके कारण उसमें बिजली पैदा हो जाती है। तो आगे आप लोगों को और सारी जानकारी देते रहेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइंस की बहुत सारी चीज़ें बताते रहेंगे। और वीडियोज़ कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।